दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में राजनीति विज्ञान में विभागाध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी चौहान। डॉक्टर चौहान इस समय अपने छात्रों की ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से एक नवाचार है और इस लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों की पढ़ाई में कोई हर्जा ना हो, उनका नुकसान ना हो, उसकी भरपाई के लिए ऐसे निर्देश आए हैं छात्रों की ऑनलाइन कक्षा संचालित की जाए। इस संबंध में हम डॉक्टर चौहान से बात करेंगे। डॉक्टर चौहान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप ये ऑनलाइन क्लास हैं वो संचालित कर रही हैं। आज जहां संपूर्ण विश्व लॉकडाउन है और जिस कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र हो रहे हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन एजुकेशन से पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, परंतु इस समय हमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, उच्च शिक्षा विभाग से, उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग से एवं निदेशालय से भी यह निर्देश मिले हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस लॉकडाउन के कारण बाधित न हो, जिस कारण हमें सभी जितने भी प्राध्यापक हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देना है। तो संपूर्ण विश्व इस लॉकडाउन को अभिशाप मान रहा है, परंतु हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं इसको एक सुअवसर के तौर पर देख रहे हैं। वो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे इस समय एप्स अवेलेबल हैं। आप लैपटॉप के माध्यम से इसको प्रारंभ कर सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा एक क्लासरूम ऐप है, जूम ऐप है, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके और फिर इसमें हम लोग बच्चों को कनेक्ट करते हैं और एक समय में हम तकरीबन 100 बच्चों को ये लेक्चर ऑनलाइन माध्यम से हम दे सकते हैं। कॉलेज में किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? जी एक्चुअली ऑर्डर तो हमें ऊपर से ही आए हैं, परंतु हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उन्होंने हमें ऑनलाइन ही एक मीटिंग करी जिसमें हम सब ने ये डिसाइड किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप ऑनलाइन, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ अगर मैं डाकपत्थर डिग्री कॉलेज की बात करूँ तो मैक्सिमम जितने भी छात्र हैं वे जौनसार के पर्वतीय क्षेत्रों से आते हैं और इस लॉकडाउन के कारण वे अभी वर्तमान में गांव में ही हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए भी कि जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां इस प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस कैसे संचालित की जाएंगी। परंतु इसके बावजूद भी हमारे जो प्राध्यापक हैं उन सभी ने एक हिम्मत जुटाई, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी बच्चों को संगठित किया और मुझे बता करके आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये हमारा यह प्रयास 100% सफल हुआ, परंतु हाँ 60 या 70% बच्चे आज इस ऐप के थ्रू, इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लाभान्वित हो रहे हैं। जो पूरी तैयारी की उसके बारे में हमें बताएं। जी एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चों के मोबाइल नंबर के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना। तो हमारे में प्रॉक्टर रजिस्टर होता है, तो सभी जितने भी प्राध्यापक हैं उन्होंने अपने अपने विषय के प्रॉक्टर रजिस्टर लिए और उन प्रॉक्टर रजिस्टर में सबके मोबाइल नंबर होते हैं। वो किसी अभिभावक के भी होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अपना ही वो नंबर दे देता है। हमने पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके माध्यम से जो टाइम टेबल जब महाविद्यालय चालू था तब लागू था, उसी टाइम टेबल को हमने इस ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रारंभ किया कि 1 बजे से 2 बजे तक पॉलिटिकल साइंस की होगी, 2 से 3 बजे तक एजुकेशन की होगी। इस प्रकार से सभी टीचर्स को ये निर्देशित किया गया कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि बच्चा आपके सामने नहीं है और आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, परंतु हायर एजुकेशन में लगभग मैं समझती हूँ कि हर प्रोफेसर के घरों में या तो लैपटॉप है और या प्रोजेक्टर है, क्योंकि मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से ही उनको पीपीटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ऑनलाइन ऐप के थ्रू तो सारे बच्चे जितनी भी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। तो किस तरह का रेस्पॉन्स बच्चों का रहा और उनके अभिभावकों का रहा इस ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में? मैं तो प्रत्येक दिन 15 या 20 जो बच्चे हैं उनके फोन नंबर पे फोन करके उनकी प्रतिक्रिया जान रही हूँ, उनके अभिभावकों की प्रतिक्रिया जान रही हूँ। और एक जौनसार का ही कोई क्षेत्र है, वहाँ जब मैंने कॉल किया उनको तो वो उनके अभिभावक ने फोन उठाया और वे घास काट रहे थे। तो उनमें एक बहुत अच्छा उत्साह था, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैडम मैं यहाँ घास काट रहा हूँ
और मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि कोई मेरे बच्चे की चिंता इस लॉकडाउन में भी कर रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि अब कॉलेज बंद हो गए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है, लेकिन आप लोगों ने इस प्रकार की जो ये ऑनलाइन एजुकेशन आपने प्रारंभ किया है, तो ये वास्तव में छात्रों के लिए एक वरदान है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो घास काट रही हैं और ऑनलाइन वो मुझे दिखाई देती है और वो कहती भी है कि मैडम हम जंगल में आ रखे हैं, लकड़ियां बीनने आ रखे हैं, घास काट रहे हैं। और घास जैसे ही मेरी क्लास प्रारंभ होती है, वो घास काटना छोड़ करके जो जहाँ पे है वहीं पे बैठ करके उस ऑनलाइन क्लास का आनंद लेता है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है कि अपने घर में बैठ रखे हैं, अपने डेली रूटीन के काम भी कर रहे हैं और अपने काम के साथ साथ इस प्रकार की वे एजुकेशन भी ले रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक सफल प्रयोग है और इसमें बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं? बिल्कुल, इस समय वर्तमान मांग यही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व लॉकडाउन है और इस समय महाविद्यालयों में क्लासेस चलाना इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। बच्चों को घर बैठे हम उनको वो सारी, क्योंकि हम PDF बुक्स भी उनको मुहैया करा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय और सफल प्रयोग होगा, भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदलाव करना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हमें अपने प्रयोग में लाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जो आप इंटरैक्टिव जो क्लासेस हैं वो आप ले रही हैं, लेकिन मूल्यांकन की भी कोई आपने व्यवस्था की है ऑनलाइन? इस समय हमें जो निर्देश मिले हैं वे मात्र ऑनलाइन क्लासेस, आपको अभी की ऑनलाइन क्लासेस चलानी है। मूल्यांकन के संबंध में इस प्रकार के अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं और अभी तक ये भी संभव है कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद इनके एग्जाम हो। तो अभी तक फिलहाल तो हमें इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। हाँ, हमें कक्षा संचालित करने के निर्देश मिले हैं, तो रहा है कि संपूर्ण उत्तराखंड में पालन किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आप मूल्यांकन भी ऑनलाइन करें अगर लॉकडाउन बढ़ता है आगे तो? बिल्कुल संभव है कि मूल्यांकन भी ऑनलाइन हो, परंतु अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। इस प्रश्न का उत्तर तो समय पर हमें छोड़ देना चाहिए शायद। आपने बताया कि काफी सफल रहा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में आपको कुछ प्रॉब्लम भी आई होंगी और अब भी आ रही होंगी। जी बिल्कुल है, क्योंकि हर किसी के पास प्रोजेक्टर नहीं है, हर किसी के पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, क्योंकि घरों में लगभग बहुत कम लोग इस प्रकार रखते हैं। हर किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी भी नेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, परंतु इसके बावजूद भी मैं तो इसको एक सफल प्रयोग ही कहूंगी, क्योंकि अगर हम 100% ना सही या 60% भी अगर इस मुहिम के माध्यम से बच्चा लाभान्वित होता है तो मैं इसको सफल ही कहूंगी। और कभी ना कभी हमें इस प्रकार की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ये सबसे अच्छा समय है मुझे लगता है। किस तरह से आप इस समय को बिता रही हैं, क्या क्या घर पर करती हैं? क्योंकि इस समय पढ़ने लिखने का, खासकर जो प्रोफेसर होता है उसको तो बहुत अच्छा ये समय मिला हुआ है, क्योंकि मैं अभी बुक्स भी लिख रही हूँ और जिस प्रकार से हमारा जो कॉलेज का रूटीन होता था उसी रूटीन से हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। तो 3 या 4 लेक्चर हो जाते हैं। उसके उपरांत मैंने 2 घंटे का समय बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हूँ, उनको फोन करती हूँ, उनके अभिभावकों को भी मैं फोन कर रही हूँ। तो ये समय बहुत अच्छा बीत रहा है और बहुत बिजी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा और जो कामकाजी लोग हैं उनको घर में रहना थोड़ी मुश्किल होता है, परंतु मेरी वही रूटीन है जो मैं कॉलेज टाइम में जो रूटीन हुआ करती थी कि सुबह उठ करके नाश्ता बनाना और उसके बाद अपनी क्लासेस के लिए, कॉलेज के लिए तैयार होना। तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार से तैयार हो रही हूँ और 10 बजे से क्लासेस चालू हो जाती हैं और ये क्रम शाम के 4 या 5 बजे तक चलता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है समस्त उत्तराखंड में समस्त प्राध्यापकों का यही दिनचर्या इस समय हो गई है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता था कि आप पॉलिटिकल साइंस की प्राध्यापिका हैं, लेकिन आपकी बहुत ही साहित्यिक अभिरुचि भी है, आप कहानी लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो क्या इस
समय में ये जो कोरोना संकट का काल है, इसमें आपने कुछ इस तरह की रचनाएं भी की हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय मन में बहुत सारे विचार आते हैं। साहित्य कल्पनाओं में गोता लगा करके काफी दूर तक जाता है, परंतु कल्पनाओं को भी धरातल पर उतारने के लिए एक ठोस धरातल की आवश्यकता होती है। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें समाज में देख रहे हैं, बहुत सारी कहानियां माइंड में क्रिएट हो रही है। तो मैं निश्चित रूप से उन कहानियों को कागज पर उतारने का प्रयास कर रही हूँ, कविताओं को कागज पर उतारने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो एक बहुत अच्छा संग्रह मेरे पास होगा और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में ये संग्रह होगा। अंत में हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेश दें हमारे सुनने वालों को, हमारे छात्रों को और हमारे युवा साथियों को। बिल्कुल, मैं छात्रों को, युवा पीढ़ी को मैं एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ। इस समय कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण देश में यूँ समझिए कि एक ये संकट का समय है और मुझे लगता है कि हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने से जो बन सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाहर निकल कर ही आप समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। आप जैसे कि मोदी जी ने भी कहा है कि घर पर ही रहें, लेकिन युवा पीढ़ी को घर पर रखना बहुत बड़ी चुनौती है और ये उनके अभिभावक मुझे लग रहा है वो समझ रहे होंगे। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वे कृपया घर पर ही रहें, अपने जो अभिभावक हैं उनकी आज्ञा का पालन करें और अगर आपसे कुछ भी इस कोरोना वायरस कारण कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं कि उससे वो प्रभावित हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, वो चाहे धन के माध्यम से हो या वो किसी भी माध्यम से हो। और सबसे बड़ी बात कि इस समय बहुत अच्छा मौका है उनके पास अपनी पढ़ाई करने का, क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि आप कक्षाओं में रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल तो गूगल पे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जिनके माध्यम से आप घर पर रहकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये युवा पीढ़ी को इस समय सोचना होगा कि हम इस समय का सदुपयोग कैसे करें। डॉक्टर चौहान, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।